तो चलिए आज जानते हैं नंबर 1 केसर और दूध पीने से शरीर की कौन सी बीमारी ठीक होती है। जैसे नंबर 1 पाचन में करे सुधार। नियमित रूप से सोने से पहले अगर आप केसर वाला दूध पीते हैं तो इससे आप अपने पाचन में सुधार कर सकते हैं। कई महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कब्ज, पेट फूलना और सीने में जलन की शिकायत होती है। इस स्थिति में केसर वाला दूध उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे कब्ज और अपच की परेशानी कम हो सकती है। नंबर 2 नींद की परेशानी करे कम। अगर आपको अक्सर नींद न आने की शिकायत रहती है तो इस स्थिति में आप केसर वाला दूध पी सकते हैं। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स होता है जिससे आपको अच्छी नींद आती है। साथ ही नींद की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है। नंबर 3 सर्दी से दिलाए राहत। रोजाना सोने से पहले आप केसर वाला दूध पीते हैं तो इससे आपके शरीर को गर्मी मिलती है। यह सर्दियों के दौरान होने वाली शिकायत को दूर करता है। इससे खांसी, सर्दी और जुकाम को दूर किया जा सकता है। नंबर 4 स्किन की परेशानी होगी दूर। केसर वाला दूध पीने से आप स्किन संबंधी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मुख्य रूप से यह स्किन के टेक्सचर में सुधार कर सकता है। इसमें विटामिन बी की अच्छी मात्रा होती है जिससे स्किन की बनावट में सुधार होता है। साथ ही यह स्किन कोशिका पुनर्जीवन को भी बढ़ावा देने में मददगार हो सकता है। नंबर 5 हाई ब्लड प्रेशर में सुधार। केसर वाला दूध पीने से हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी को दूर किया जा सकता है। मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान होने वाली ब्लड प्रेशर की परेशानी को दूर करने के लिए आप केसर वाला दूध पी सकते हैं। इससे गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं को दूर किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 खाने के बाद सौंफ खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल सौंफ के सेवन से ब्लड प्रेशर कम होने में असर दिखता है। सौंफ में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है जो शरीर के एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखती है और रक्त धमनियों को डायलेट करती है। इससे ब्लड प्रेशर तो कम होता ही है, साथ ही दिल की सेहत भी दुरुस्त रहती है। इसके अलावा सौंफ के दाने पाचन को दुरुस्त करने में कारगर होता है। पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे ब्लोटिंग या एसिडिटी की दिक्कत सौंफ के सेवन से दूर होती है। अगर खाने के बाद सौंफ खाई जाए तो इससे खाना सही से पचता है और अपच की दिक्कत नहीं होती है। इसके अति डायबिटीज़ मैनेज करने में भी सौंफ फायदेमंद है। इससे ब्लड शुगर रेगुलेट होती है जिससे ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता। सौंफ के दाने विटामिन सी से भरपूर होता है। इनमें बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और एसेंशियल खनिज होता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखने में मददगार है। इसके साथ ही बढ़ते वजन को कम करने के लिए भी सौंफ का सेवन किया जाता है। सौंफ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और पेट फैट कम करता है। इससे पाचन अच्छा रहता है जिससे शरीर में एक्सेस फैट जमा नहीं होता। सौंफ खाने पर शरीर से गंदे टॉक्सिन भी निकल जाता है जिससे वेट लॉस में मदद भी मिलती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 गैस और जलन से तुरंत छुटकारा पाने के लिए क्या खाएं। दरअसल पेट में गैस बनने के कई कारण हो सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में इसका कारण गलत खानपान और पाचन तंत्र की गड़बड़ी होता है। मसालेदार और तेलीय खाना, अधिक चाय कॉफ़ी का सेवन, लंबे समय तक खाली पेट रहना या जल्दी जल्दी खाना खाने से पेट में गैस बनने लगती है। इसके अलावा ज़्यादा तनाव और कम पानी पीना भी इसके प्रमुख कारण हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि पेट की गैस और जलन से छुटकारा पाने के लिए क्या खाना चाहिए। जैसे नंबर 1 अदरक का सेवन करें। अदरक पाचन में सुधार करता है और पेट की गैस को ख़त्म करता है। आप अदरक की चाय भी पी सकते हैं या खाने से पहले कच्चे अदरक का एक टुकड़ा चबाकर भी खा सकते हैं। इससे पेट हल्का महसूस होता है और एसिडिटी की समस्या भी कम होती है। नंबर 2 दही का सेवन करें। दही एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। खाने के साथ दही खाना या दही का रायता बनाकर सेवन करने से पेट की गैस और एसिडिटी में राहत मिलती है। नंबर 3 सौंफ और जीरे का पानी। सौंफ और जीरा पाचन को बेहतर बनाता है। 1 चम्मच सौंफ और जीरे को पानी में उबालकर उसका पानी पीने से पेट की गैस तुरंत दूर होती है। यह उपाय खासकर खाना खाने के बाद बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 4 नारियल पानी। नारियल पानी पेट की गर्मी को शांत करता है और एसिडिटी से राहत भी दिलाता है। रोजाना नारियल पानी पीने से पेट साफ रहता है और गैस की समस्या कम होती है। नंबर 5 केले का सेवन करें। केले में पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है जो कि पेट की जलन को शांत करता है। अगर एसिडिटी महसूस हो रही है तो एक पका हुआ केला खाएं। यह पेट की गड़बड़ी को ठीक करने में मदद करता है। अब हम आपको बताता है नंबर 4 खाली पेट तुलसी का पानी पीने के क्या फ़ायदा होता है। जैसे नंबर 1 तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और आवश्यक तेल होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। यह हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से बचाव करता है जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है। तुलसी का पानी के नियमित सेवन से आपको स्वस्थ रहने, सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसे आम संक्रमणों से बचाने में मदद मिलती है। नंबर 2 मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए तुलसी का पानी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तुलसी इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है।
तुलसी का पानी का नियमित सेवन करने से स्थिर रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। नंबर 3, उच्च कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग के लिए घातक हो सकता है। नियमित रूप से तुलसी का पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आती है, जो हृदय के स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। धमनियों में प्लाक के निर्माण को रोकने में भी मदद कर सकता है। नंबर 4, तुलसी के पानी में सूजन रोधी गुण होता है, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जिसमें धमनियाँ भी शामिल हैं। इसके साथ ही तुलसी का पानी रक्त के प्रवाह को सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद करता है और धमनियों में रुकावट के जोखिम को कम करता है। नंबर 5, हृदय की धमनियों को साफ रखने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड सर्कुलेशन महत्वपूर्ण है। अच्छा संचार सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व पूरे शरीर में कुशलतापूर्वक पहुंच रहे हैं। तुलसी के पानी से अपना दिन की शुरुआत करने से रक्त संचार बढ़ सकता है, हृदय के संबित कार्य को सहायता मिलती है और धमनियों में रुकावट की संभावना भी कम हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, कौन सी सब्जियां खाने से पेट में भयंकर गैस बनती है। जैसे नंबर 1, सर्दियों के मौसम में हरी मटर किसकी फेवरेट नहीं होती। इसकी खुद की सब्जी तो बड़े चाव से खाई जाती है, साथ ही हर दूसरी सब्जी में मटर डाल ही दी जाती है। हालांकि अगर आपको गैस या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है तो आपको हरी मटर ज़्यादा लिमिट में ही खानी चाहिए। मटर की सब्जी या पराठे खाने से आपके पेट में गैस और सूजन की समस्या हो सकती है। नंबर 2, अगर आपको अरबी की चटपटी सब्जी खूब पसंद है और आप गैस के मरीज हैं तो ज़रा लिमिट में ही खाएं। दरअसल अरबी की सब्जी में फाइबर की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, इसे खाने के बाद पचने में भी काफ़ी लंबा समय लगता है। ऐसे में अगर आपको बहुत जल्दी गैस बनती है तो अरबी खाना आपके लिए सही नहीं है, ये आपके पेट को दिन भर फूला फूला बनाए रख सकती है। नंबर 3, पत्ता गोभी की स्वादिष्ट सब्जी भला किसे पसंद नहीं है खाना। यह वैसे तो आपके लिए खूब फायदेमंद है, लेकिन अगर आपको अक्सर गैस की समस्या बनी रहती है तो आपको पत्ता गोभी ज़रा लिमिट में ही खानी चाहिए। इसमें फ्रुक्टोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे पेट में ब्लोटिंग और गैस की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा पत्ता गोभी में फाइबर की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसे पचने में लंबा समय लगता है, जो पेट में गैस या ब्लोटिंग की वजह बन सकता है। नंबर 4, सर्दियों के मौसम में तरह तरह की हरी पत्तेदार सब्जियों से खूब स्वादिष्ट साग बनाकर खाया जाता है। हालांकि पेट के लिए साग पचाना ज़रा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से पेट में गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। अगर आपको साग खाना ही है तो इसमें हींग, जीरा, हल्दी या अदरक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, साथ ही रात में साग खाने से परहेज करें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, सुबह बासी मुँह पानी पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल अगर आप सुबह के समय बासी मुँह पानी पीते हैं तो वह फ़ायदेमंद तो होता ही है, क्योंकि पूरी रात जो आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया कलेक्ट होता है वह आपके गट यानी कि पेट में चला जाता है। इस वजह से आपकी कमज़ोर इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, साथ ही मल त्यागने में भी आसानी होती है। इसके अलावा सुबह के समय बासी मुँह पानी पीने से पेट के अंदर जल्दी मूव करता है, जिससे मल त्यागने में आसानी होती है और इससे आपकी गट हेल्थ भी बेहतर होती है। बासी मुँह पानी पीने से आपके बॉडी में जमा टॉक्सिन बाहर निकल जाता है, जिससे आपकी स्किन को निखार मिलते हैं। सुबह बासी मुँह पानी पीने से किडनी से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती है। यह किडनी को साफ करता है। खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। कई बार ज़्यादा एसिड बनने से खट्टी डकार आती है। इससे बचने के लिए बासी मुँह पानी पिए। शरीर की तरह ही दिमाग में भी पानी की 70% मात्रा होती है, इसलिए दिमाग को हाइड्रेट रखना जरूरी है। तनाव कमजोरी को दूर करने के लिए बासी मुँह पानी पीने की आदत बनाएं। सुबह बासी मुँह पानी पीने से पेट में राल पहुँचती है, जिससे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, फैटी लीवर होने के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। वैसे फैटी लीवर से पीड़ित लोगों को अक्सर थकान और कमजोरी महसूस होती है। भले ही आप पूरी नींद लें, लेकिन फैटी लीवर के कारण आपको फिर भी थका हुआ महसूस हो सकता है। फैटी लीवर से पाचन तंत्र प्रभावित होता है, जिससे कारण भूख कम लग सकती है। अगर आप बिना किसी कारण के वजन कम कर रहे हैं तो यह फैटी लीवर का संकेत हो सकता है। फैटी लीवर के कारण पेट में दर्द, सूजन और बेचैनी हो सकती है। कुछ मामलों में फैटी लीवर के कारण त्वचा और आंखों का रंग पीला हो सकता है। इसे पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। फैटी लीवर से पाचन तंत्र प्रभावित होता है, जिसके कारण मतली और उल्टी हो सकती है। फैटी लीवर के कारण मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है। फैटी लीवर के मरीजों के पैरों या हाथों में सूजन भी हो सकती है।